तो आचार्य जी, हमने चर्चा कर ली चंद्र ग्रहण के तीनों प्रकारों के बारे में, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो कौन सा चंद्र ग्रहण है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि एक दो चीजें इसमें रह भी गई थी जी, तो वो भी बता देता हूँ। देखो, सूर्य ग्रहण के दिन हम चिल्ला रहे थे कि आज ग्रस्तास्त है, ग्रस्तास्त है, ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण है, ग्रस्तास्त क्या है? उस दिन आपने पूछा भी था। आज ग्रस्तोदित है। आज का जो चंद्र ग्रहण है वो ग्रस्तोदित है। अगर ग्रहण पड़ते पड़ते वो प्लेनेट अस्त हो जाए तो ग्रस्तास्त है। ग्रस्त भी है, अस्त भी हो गया। सनसेट हो गया था ना उस दिन, याद है? ग्रहण पड़ते पड़ते ही सनसेट हो गया था। आज ग्रहण पड़ते पड़ते ही चंद्रमा उदित हो रहा है हमारे लिए। अब चंद्रमा उधर कहीं उदित हो चुका है, लेकिन हमारे लिए जब उदित होगा उस समय वो ग्रहण में ही होगा। जब हमारे लिए आएगा भारत भूमि पर तो उस समय वो ग्रहण की अवस्था में होगा, तो उसको ग्रस्तोदित कहते हैं। और एक क्या चीज आपने और पूछी थी कि इस बार कौन सा? हाँ, खग्रास, पूरा पूरा कंप्लीट। हाँ। खग्रास बने आकाश ने जब ग्रास बना लिया, पूरी तरह ग्रस लिया, जब कंप्लीट वो है हमारे आज बहुत ही अच्छा संपूर्ण वाला चंद्र ग्रहण। तो आचार्य जी, हमने बचपन से सुना है, कई धार्मिक मान्यताएं हैं ग्रहण के पीछे, कई कथा, कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, आपको धार्मिक मान्यताएं जो है उनमें पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत कलश से देवताओं में अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। जिस समय मोहिनी रूप भगवान विष्णु देवताओं को अमृत बांट रहे थे, एक असुर जिसका नाम था स्वर भानु, वो देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने इस राक्षस को अमृत पिलाया दिया, सूर्य और चंद्रमा ने असुर को पहचान लिया और बताया, और मोहिनी को इसे अमृत पिलाने से रोकने की कोशिश की। लेकिन तब तक वो असुर अमृत का पान कर चुका था, अमर हो चुका था और अमृत गले तक पहुंच चुका था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस की गर्दन काट दी, लेकिन अमृत पीने के कारण गला कटने के बाद भी वो असुर नहीं मरा। उसका सिर और धड़ अलग हो गया और फिर भी वो जीवित है। इसी सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है, ऐसी पौराणिक कथा है। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के कारण ही भगवान विष्णु ने इस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अतः इसे जब जब मौका मिलता है तो राहु और केतु के रूप में ये राक्षस सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, उनसे बदला लेते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये थी चंद्र ग्रहण की धार्मिक कथा अनुसार चर्चा। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए, खासकर खाना नहीं बनाना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ छीलना काटना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करनी चाहिए और चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव के मंत्र हैं ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके अलावा आज आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, साथ ही विश्व देवों का ध्यान करना चाहिए। आपको बता दूं कि विश्व देवों में 10 देवता सम्मिलित हैं। इनमें कौन कौन है? इंद्र हैं, अग्नि हैं, सोम हैं, त्वष्टा हैं, रुद्र हैं, पूखन हैं, विष्णु हैं, अश्विनी हैं, मित्रावरुण हैं और अंगिरस हैं। आज इन सब के मंत्रों के साथ ही इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्ट्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्विनीयै नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। इन मंत्रों के जाप के साथ ही ग्रहण के सूतक के दौरान थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा
हो सके तो सफ़ेद रंग का और कॉटन से बना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको चंद्रदेव के इस ग्रहण के भी शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।